थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति बच्चों के संग। देवियों सज्जनों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आपकी लाइफ इजी बनाते हैं घर के सबसे छोटे बच्चे, छोटू या छोटी। ये दुनिया की वो महान शख्सियत हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। टीवी का रिमोट नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम, छोटू है ना। नए फोन में नेट नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम, छोटी है ना। गलती से कंप्यूटर की फाइल डिलीट हो गई, छोटू है ना। ऐप पे कैब बुक करना हो, मैप में डायरेक्शन देखना हो या इमोजी का मतलब समझाना हो, अरे भैया छोटू छोटी है ना। दादाजी ने भले ही दुनिया देख ली हो, लेकिन फोन के फोल्डर में फोटोज कैसे देखना है ये छोटू महाशय दिखा सकते हैं। देवियों सज्जनों, सच्चाई यही है कि बच्चे हमें हर मोड़ पे सिखाते हैं। कभी वो बता के सिखाते हैं और कभी बिना बताए सिखा देते हैं। बच्चों का गुरु बनकर तो हमने बहुत देख लिया, कभी बच्चों को गुरु बनाकर तो देखिए, जिंदगी का एक नया नजरिया आपको नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल देवियों सज्जनों, एकदम नया नजरिया लिए पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर जी और मुझे मात देने वाले, नॉन स्टॉप बोलने वाले और नॉन स्टॉप सवाल जवाब करने वाले ये हैं आदित्य बत्रा जी जो मेरे सामने बैठे हैं। ये हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल एक लाइफलाइन इनकी चली गई थी और इन्होंने जीत लिए थे 10,000 पॉइंट्स। इनका हमने वीडियो भी देखा था। इसमें कोई भी सवाल इनसे करो, हमको नहीं जवाब देना। क्यों? मेरी मर्जी। भाई साहब, यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है? ओके। तो मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों कि आदित्य के साथ इनके जोड़ीदार आए हुए हैं दीपक बत्रा जी, जो कि इनके पिताश्री हैं। और इनके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं वो इनकी दादी जी हैं। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और आपकी माताश्री और आपकी बुआ भी यहाँ पर आई हुई हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, हमारी आज की जो एक्सपर्ट है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही गुणी चैट शो होस्ट और आरजे ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। ये यूट्यूब में जिंदगी विद ऋचा नाम से एक शो होस्ट करती हैं जिसमें समाज के असली हीरोज, असली मिसाल का ये वर्णन करती हैं। बहुत ही नेक काम कर रही है और एक बार हम चाहेंगे ऋचा जी आप हमारे सामने प्रकट होइए ताकि हम आपका अभिनंदन कर सकें। एक बार फिर तालियों के साथ ऋचा अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी सर, मेरे लिए आज एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ा भावुक इत्तेफाक भी है कि हम बच्चों के साथ यहाँ खेल रहे हैं। और सर मेरी बेटी आयशा का आज 18वां जन्मदिन है। लेकिन पहली बार वो हमसे बहुत दूर है अपने जन्मदिन पर, क्योंकि वो पढ़ने वैंकूवर चली गई है। लेकिन मुझे लगा कि कनाडा में भी कौन बनेगा करोड़पति देखा जाता है। तो अगर आप हैप्पी बर्थडे आयशा कह देंगे तो आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट सरप्राइज। जी जरूर जरूर जरूर। आयशा जी, आपका 18वां जन्मदिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जन्मदिन होता है ये। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं केबीसी के मंच की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा। थैंक यू सो मच सर। तो ऋचा जी आपके साथ, हम सब के साथ खेल के अंत तक रहेंगे। कभी भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आदित्य, आपने कहा था आप मुझे आदि भी बुला सकते हैं। यस सर। आदि बोलता हूं तो पता नहीं क्यों आदित्य चोपड़ा की याद आ जाती है। कोई बात नहीं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। आदित्य बत्रा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये स्मारक किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी रोम। इन विच सिटी इज दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड? सर ए न्यूयॉर्क। श्योर हैं? यस। तो लगा दें। हाँ। न्यूयॉर्क है, पता लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। 20,000 जीत गया, बल्कि 20,000 पॉइंट जीत गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वेल डन आदित्य, बहुत अच्छी बात कही। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। इसका डिजाइन फेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी, फेडरिक ऑगस्ट या ऑगस्टे बार्थोल्डी ने किया था। इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस
फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने अमेरिका को ये एक तोहफे में दिया था, टू द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आजकल कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सर स्कूल में। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। आदित्य बत्रा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी भी भारतीय द्वारा पहला नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में जीता गया? नोबेल पुरस्कार जानते हैं क्या होता है? हाँ। जानते हैं ना? What was the first Nobel Prize category won by an Indian? Category A, Physics, B, Literature, C, Peace, D, Economics। इन चारों में से किसी एक विषय पर पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसी एक भारतीय को। वो विषय कौन सा था? अगर आपको नाम याद है ना तो आपको पता चल जाएगा ये विषय कौन था। सर ए फिजिक्स लग रहा है। आदि, गेस कर रहे हो या ठीक पता है? सर लग रहा है मुझे। लग रहा है। यहाँ लग रहा है से नहीं चलेगा, सही उत्तर देना होगा। और रह गए हैं 20 सेकंड। 3 लाइफलाइन है तुम्हारे पास। सर लाइफलाइन। हाँ, शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। अब आपके पास हैं 3 लाइफलाइन, ठीक है? 50-50, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट। सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, जोड़ीदार जी आ जाइए और इनकी लाइफलाइन अंकित की जाए। दीपक बत्रा जी आइए और मदद कीजिए अपने सुपुत्र की। तालियों के साथ इनका स्वागत। नमस्कार सर, आइए। थैंक यू। अरे नमस्कार, आइए खड़े। फिजिक्स सीवी रमन। सीवी रमन लग रहा है। पिता पुत्र में क्या खुसुर फुसुर चल रहा है, हमको भी बताइए। सर सीवी रमन थे, शायद से पहले उनको मिला था। ओके, हमको मालूम नहीं सही उत्तर क्या है। और पापा क्या बोल रहे हैं? सर मुझे लिटरेचर और पीस में से लग रहा है। याद आ रहा है पर अभी नॉट आएगा। सर 50-50 करेंगे? ऑलराइट। कमीरू जी, पिता पुत्र में कुछ सही उत्तर नहीं निकल रहा है। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। बताइए, जिधर आपका ध्यान जा रहा था वो मिट गया। सभी लिटरेचर। श्योर? ये आपका फाइनल उत्तर है? ताला लगाने लायक? कम्प्यूटर महाशय, लिटरेचर बी। ताला लगाइए। सही जवाब। वेल प्लेड। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 40,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिन्होंने ये प्राइज जीता। ओके आदित्य, अब आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं, केवल एक ही बची है। आस्क द एक्सपर्ट। ऋचा जी, देखा था ना आपने उनका चेहरा। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी आदि? यस। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से कौन सा एकमात्र स्मारक है जो अभी भी मौजूद है? Which is the only one of the 7 wonders of the ancient world still in existence? 7 wonders के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ओके, तो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से कौन सा एकमात्र स्मारक है जो अभी भी मौजूद है? A, the statue of Zeus at Olympia. B, the Great Pyramid of Giza. C, the Colossus
of Rhodes. D. The Lighthouse of Alexandria. अभी भी खड़ा हुआ है ये, कौन सा है? 25 सेकंड रह गए, जल्दी बोलो आदि। सर कौन सा? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आदित्य बत्रा जी। ये इनकी आखिरी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। ऋचा जी आपकी बारी आ गई, मदद कीजिए आदित्य की। ऋचा जी, एक प्रश्न पढ़ूंगा आपके सामने, 4 ऑप्शंस दूंगा जैसे कि आपको मालूम है, और जैसे ही पढ़ूंगा ऑप्शंस आपकी 60 सेकंड की घड़ी शुरू हो जाएगी। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से कौन सा एकमात्र स्मारक है जो अभी भी मौजूद है? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। विच इज द ओनली वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड स्टिल इन एग्जिस्टेंस? ए, द स्टैच्यू ऑफ ज़ेउस एट ओलंपिया। बी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। C, the Colossus of Rhodes. D, the Lighthouse of Alexandria. जी आदित्य, ये जो A, C, D और जो ऑप्शंस हैं, स्टैचू ऑफ ज़ेउस, कोलोसस और लाइट हाउस, ये तीनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। B है अभी जो 7 वंडर्स में से है एंशिएंट वर्ल्ड के, जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। सो गो फॉर B। थैंक्स मैम। ग्रेट और पिरामिड पूछना ऑफ चाहेंगे ऋचा जी से? श्योर हैं? यस। क्या कह रहे हैं वो? नहीं, क्या कह रहे हैं वो? बी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक कर दें। कबीर महाशय, बी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, प्लीज लॉक इट। आप जानते हैं पिरामिड क्या होता है? हाँ। क्या होता है? उसमें जो इजिप्ट के किंग्स थे, हाँ। उनकी डेड बॉडी रखी थी। उनको गाड़ा जाता है वहां। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऋचा जी को धन्यवाद बोलिए। ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते। थैंक यू। ऑलराइट। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आपके पास आदित्य कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। Yes. ये मत कह दीजिएगा हमको जवाब नहीं देना, हमारी मर्जी नहीं है। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या कहलाती है? आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी शोन इन द पिक्चर। अभी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर दिखाई जाए। ये है तस्वीर, जो लाल रंग की है। इसके बारे में आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ए, टिबिया। बी, उल्ना। सी, फीमर। या डी, फिब्यूला। सी, फीमर को लॉक किया जाए। वाह, श्योर है? हाँ सर। फट करके बोल दिया आपने। कबीर महाशय, सी, फीमर, ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट आदित्य, वेल प्लेड। फीमर को थाई बोन भी कहते हैं। हाँ। थाई बोन, और ये कूल्हे की हड्डी से घुटने को ये जोड़ती है, हिप को घुटने से जोड़ती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है ये। और जो थाई मसल्स होते हैं ना, हाँ। वो मसल जो होते हैं वो सबसे भारी होते हैं, सबसे मुश्किल से उनको डेवलप किया जाता है। बहुत बड़े मसल्स होते हैं ये। ओके, 9वें प्रश्न पर कोई भी लाइफलाइन नहीं आदित्य, ध्यान से खेलिएगा, गेस वर्क मत कीजिएगा। ऑलराइट, 10वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। 3,20,000 रुपए, और ये खेल का है दूसरा पड़ाव। रेडी आदित्य? यस। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। पॉइंट्स, आप अभी बहुत कम उम्र के हैं इसलिए पॉइंट्स कहेंगे, रुपयों की बात नहीं करेंगे। ओके, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, पॉइंट्स। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। आदित्य गलती करता है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुटबॉलर लियोनेल मेसी, प्रियंका चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, सभी इनमें से किस संस्था के गुडविल एम्बेसडर हैं? गुडविल एम्बेसडर जानते हैं क्या होता है?
नहीं जानते हैं? Footballer Lionel Messi, actor Priyanka Chopra, and tennis player Novak Djokovic all serve as goodwill ambassadors for which body? विश्व में गुडविल माने अच्छा काम करने के लिए ऐसे एम्बेसडर्स को चुना जाता है और वो जा करके जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, गुडविल एम्बेसडर का काम करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, संस्था का नाम बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए UPU, B WHO, C UNHRC या D UNICF या यूनिसेफ। सर डी लग रहा है। हैं? डी यूनिसेफ लग रहा है। टी लग रहा है। लग रहा है। ऑलराइट, क्या करना चाहते हैं? क्या किया जाए? अठारह सेकंड रह गए, जल्दी बोलो, सर डी को लॉक कर दीजिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर डी को लॉक कर दीजिए। डी यूनिसेफ, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हे भगवान, बच गए आप। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आदित्य के लिए। वेल प्लेड आदित्य। ओके, वेल प्लेड आदित्य। 2-3 चीजें हो गई यहां पर। एक तो ये जो घड़ी बड़ी चीज चलती थी ना, ये अब शांत हो जाएंगी एकदम। हर एक प्रश्न के लिए अब आपके पास समय है। ज़्यादा समय मत लेना, लेकिन उत्तर जरूर देना। और जो हमारे कोटि की चोटी का प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। ठीक है? यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। गुडविल एम्बेसडर्स ड्रॉ अटेंशन टू इंपॉर्टेंट इश्यूज बाय अपीयरिंग इन पब्लिक, विजिटिंग ट्रबल्ड रीजन्स एंड एडवोकेटिंग यूनिसेफ कॉजेस। आपके सामने जो शख्स बैठा है, जो इस समय बात कर रहा है, वो भी यूनिसेफ का एक एम्बेसडर है। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशन। बहुत सारे विषयों पर हम काम करते हैं। हमने पोलियो पे काम किया और 8 साल उसमें काम किया, और 8 साल के बाद भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो गया है। और गर्ल चाइल्ड के लिए काम करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके ऊपर जो अन्याय होता है उनको बचाने के लिए उसका प्रचार करते हैं हम, और बहुत से काम करते हैं यूनिसेफ के लिए। ओके, आपको हमने सुना है रिडल्स पूछना बहुत पसंद है। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं आपको पूछना था अभी। आप मुझसे एक रिडल पूछेंगे। ओके सर 2 पूछूंगा। एक नहीं 2। एक में ही अगर हम हार गए तो क्विट कर देना। क्विट कर देना। अच्छा ठीक। सर पहला रिडल ये है, अ मैन हैज अ पॉकेट विच इज एम्प्टी बट स्टिल इट हैज समथिंग। अ मैन हैज अ पॉकेट विच इज एम्प्टी बट स्टिल इट हैज समथिंग। टेल व्हाट। एक आदमी का जेब है। हाँ। जेब खाली है। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें कुछ है। हाँ। जब जेब खाली है तो उसमें क्या हो सकता है यार? नहीं मालूम यार। सर आंसर होल है। हैं? होल। WHOLE होल। सर एक और। स्पेलिंग गलत बना है। इज नॉट W, इज HOLE होल। छेद को होल कहते हैं, HOLE तो W। सर एक और है। उसमें होल है। ठहर जाओ, इसी को समझ लेने दो यार। A man has a pocket. It is empty, yet it has something. What is it? It has got a hole. Am I right? Yes. Good. अभी समझ में आया मुझे। WHO कर रहे थे, HOLE छेद। Okay, good one, good one, आदित्य। सर वन मोर। हाँ। प्राण और अमिताभ दोस्त थे। वो दोनों बस स्टैंड गए थे। बस स्टैंड गए थे। ओके। वहां पर बस आई और प्राण चढ़ गया और अमिताभ नहीं चढ़ा। हाँ। बताओ क्यों? बताता हूं।
क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। करेक्ट आंसर सर। खड़ा। हम आपसे एक पूछते हैं, हाँ सर। मुंबई से पुणे एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जा रही है, उसका धुआं किस तरफ जाएगा? सर ईस्ट में जाएगा। करेक्ट। रॉन्ग। इलेक्ट्रिक ट्रेन में कहां धुआं होता है? ओके आदित्य, 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अब घड़ी बड़ी जी शांत हो गई है। बहुत इत्मीनान से खेलना, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। ओके, 11वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 6,40,000 पॉइंट। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आदित्य बत्रा जी, भारत में इनमें से किस पद पर कभी भी कोई महिला नहीं रही है? Which of these positions has never been held by a woman in India? ऑप्शन सुनिए। A, प्राइम मिनिस्टर, B, प्रेसिडेंट, C, वाइस प्रेसिडेंट, D, चीफ मिनिस्टर। सर सी वाइस प्रेसिडेंट। श्योर है? हाँ। ताला लगा दें? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? हाँ। सी पे ताला लगाइए। वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। वेल प्लेड आदित्य। 6,40,000 पॉइंट जीत ले आपने। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, मायावती जी, शीला दीक्षित जी आदि, ममता बनर्जी Yes, sir. आदि, कोई भी महिला जो है वो उपरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं रही। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड आदित्य। Thanks, ओके, हमने सुना है कि आपको ये जो क्राफ्टिंग होती है ना, क्राफ्ट, इसमें बड़ा शौक है। सर हाँ मैं क्या आपको- है वो? सर मैं आपको भी क्राफ्ट सिखाना चाहता था। एक ओरिगेमी पेपर से आपको एक यूनिकॉर्न बनाना सिखाना चाहता था। सिखाना चाहते हैं? हाँ अभी। अभी? हाँ। ओके, कैसे सीखेंगे हम? सर आप पहले 2 ओरिगेमी पेपर्स मंगाइए प्लीज। अच्छा, ओरिगामी उसका अलग पेपर होता है? हाँ। ओके, कैन वी हैव एन ओरिगामी पेपर प्लीज? हाँ रखेंगे। हाँ बस ये ठीक है। आ जाओ आदित्य, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ये ओरिगामी पेपर है। यस सर। अभी बनाओ, कैसे बनाते हैं इसको? सर आप भी मेरे साथ बनाइए। हाँ मैं आपके साथ बनाऊंगा। ओके, क्या करूं? सर पहले आप इसे ऐसे फोल्ड कीजिए। ट्रायंगल बनाया। यस। ओके, सर फिर इसका ट्रायंगल का हाफ कीजिए वापस। ये हाफ हो गया। फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे मिलाकर इसे फोल्ड कीजिए। इसको इस पॉइंट से मिलाया और ये फोल्ड कर दिया। ये चारों साइड से करना है। सिर्फ ठहर जाओ यार, बहुत तेज जा रहे हो। ये एक तो इधर हो गया, फिर दूसरा कहाँ से होगा? यहाँ से? हाँ। ये? ओहो, ओके। यार हमारा बुद्धू तो नहीं बना रहे हो तुम? नहीं कितना खुलवा रहे हो? सर फिर ये फोल्ड को अंदर से ऐसे करना है ओके, और सेम पीछे। सेम पीछे मतलब इधर भी? हाँ भाई साहब आप ही बना दीजिए, हमारे से नहीं होगा ये। सर का थोड़ा हार्ड था। हाँ फिर ये होने के बाद एक डायमंड बनेगा। हाँ, ये डायमंड है, इसको मैं घर ले जाऊंगा। सर ये एक घोड़ा जिसके पंख भी हैं और नाक पे एक हड्डी निकली हुई है। ठीक है? हाँ देख रहे हैं आप लोग सब? थोड़ा समय लगा। थैंक यू सो मच आदित्य। Thanks, sir. थैंक यू वेरी मच। ओके, आदित्य कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अभी आपने हमको वो बनाया, वो ओरिगामी पेपर के साथ क्राफ्ट से यूनिकॉर्न बनाया आपने। हमारी समझ में आया नहीं, जो हम बना रहे थे वो हमारी जेब में चला गया है, लेकिन आपने जो बनाया वो बहुत सुंदर था। सब लोग देखेंगे। कहाँ से सीखा आपने ये? सर मेरे स्कूल में सीखा था मैंने। सिखाते हैं आपको ये सब? हाँ ओके। तो हमारी क्लास में जब पहली बार सिखाए थे, पूरी क्लास पूरे 7th स्टैंडर्ड से मुझे ही आया था। सिर्फ तुम्हें ही? हाँ। वाह क्या बात है। और किसी ने बनाए नहीं? सर उन्होंने ट्राई करे थे पर वो उनका मिसफोल्ड हो गई थी। उनका मिसफोल्ड हो गया। ओके, ऑलराइट आदि, अब बहुत ध्यान से खेलना क्योंकि ये आ रहा है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स।
कोई लाइफलाइन नहीं बची है। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री इनमें से किस देश के नागरिक थे? To which country did the first man in space belong? A. United States of America. B. Soviet Union, Russia. C. China. या D. India. Sir, A, United States of America. Sure. Yes, sir. First man in space. सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री, जो पहला आदमी गया था स्पेस में, किस देश के नागरिक थे वो? स्पेस में कौन गया था सबसे पहले? चांद पे नहीं, स्पेस। सर वही पहले मेरे को लगा, फिर मैंने स्पेस हाँ, नहीं, चांद की बात ही नहीं हो रही। स्पेस में कौन गया था सबसे पहले? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना या इंडिया? सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 पॉइंट्स। गलत नीचे ले आएंगे 320 पे आप। सर मुझे बी लग रहा है, बी सोवियत यूनियन, रशिया लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? सर क्विट करना चाहूंगा। हैं? क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे? नहीं मालूम? नहीं खेलना चाह रहे हैं? हाँ। श्योर? आदित्य बत्रा जी आगे नहीं खेलेंगे, गेम क्विट करना चाह रहे हैं। 6,40,000 पॉइंट्स इन्होंने जीत लिए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बधाई। वेल प्लेड आदित्य। ऑलराइट, अब आपको गेस करना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, सॉरी सर, डी इंडिया। डी इंडिया, ओके। डी इंडिया पे ताला लगाया जाए। चारों जगह का आपने नाम ले लिया, एक चीन को छोड़ दिया आपने। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका बोला, फिर तो आपके मन में आया सोवियत यूनियन, फिर आपने इंडिया बोला। भाई साहब, इंडिया गलत जवाब है। सही जवाब है सोवियत यूनियन। रशिया, कम्युनिस्ट रशिया था तब। यूरी गैगरिन उनका नाम था, यूरी गैगरिन। पहले इंसान जो स्पेस में गए वो रूस ने भेजा था 1961 में, 1961 में। रूसी अंतरिक्ष यान वोस्टॉक 1 जो स्पेस शिप गई थी, उसका नाम था वोस्टॉक 1 में अंतरिक्ष यात्रा की थी यूरी गैगरिन। इसका नाम याद रखिएगा। ओके, तो देवियों सज्जनों, आदित्य बत्रा जी यहां से 6,40,000 पॉइंट जीत कर गए हैं। और ये जो जीती हुई इनकी पॉइंट्स राशि है, इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में, आपके माता पिता के अकाउंट में, जो जाएगा एक फिक्स डिपॉजिट में। और जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तब उसका आप इस्तेमाल करें। आपका नाम आ गया है 6,40,000 रुपये। तो ओके दबाया, कंफर्म किया, फिर ओके दबाया और ये गया अकाउंट में। बहुत तेज, आसान और सुरक्षित तरीका है ये। अब मैं चाहूंगा कि आपके जोड़ीदार पिताश्री यहाँ आए और हमारे लिए एक फोटो ले लें हमारा इनके साथ। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है। दादी जी, ये आपका सपना था, आइए हमारे साथ एक तस्वीर खिंचा लीजिए। तो आदित्य बत्रा जी 12 वर्ष के थे, 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और ये यहाँ से जीत कर गए हैं 6,40,000 पॉइंट्स। अब वक्त है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से
देवियों सज्जनों, इन बच्चों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए 12 वर्ष के मृदुल निगम का। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों, कम ऑन। प्लीज वेलकम गजेंद्र आहिर, an 11-year-old handsome boy studying in standard 7. इसके बाद मिलते हैं बहुत ही प्यारी 13 साल की उन्नति गुप्ता से। ये स्टैंडर्ड 9th में पढ़ती हैं। अब अपना ध्यान लाइए 11 साल की ध्याना मांडाविया की तरफ, जो कि स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रही हैं। Our next contestant आर्यन शर्मा, age 11 years, studying in the 6th standard. अमिलिया स्टैंडर्ड 8 में पढ़ रही 13 वर्ष की चुलबुली प्रियांशी मल्होत्रा से। और हमारी अगली खिलाड़ी भी स्टैंडर्ड 8 की स्टूडेंट है, 13 वर्ष की माही भावसर। और अंत में स्वागत कीजिए 12 वर्ष के स्टैंडर्ड 6 के छात्र कल्पेश सोनवाने का। बहुत बहुत स्वागत हमारे छोटे कंटेस्टेंट्स का। ओके, हाथ वाथ सब हिला दिया आपने बराबर। अब अपना ध्यान लाइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर से शुरू कर इन भौगोलिक इकाइयों को दक्षिण की ओर लगाएं, यानी जो सबसे उत्तर में है उन्हें आपको पहले रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, अरेंज दीज जियोग्राफिकल एंटिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ गए? ऑलराइट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। सिंधु गंगा के मैदान, बी थार मरुस्थल, सी हिमालय, डी दक्कन का पठार। इंडो गंजेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, हिमालयस, द डेक्कन प्लेटो इज डी। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या है। सबसे पहले आता है उत्तर में हिमालय, सी। फिर आता है ए सिंधु गंगा के मैदान, इंडो गंजेटिक प्लेन्स। फिर आता है बी थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, बी। और अंत में डी दक्कन का पठार, द डेक्कन प्लेटो। यह है सही क्रम, सी ए बी डी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। और सबसे तेज जवाब आर्यन शर्मा। Oh, hey, don't do this, don't do this. Well played, Aryan. Happy? Come, we'll go here. Big hand for Aryan. चलो, चढ़ जाओ Aryan. Well done. Give a big hand to Aryan Sharma, ladies and gentlemen. देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए अहमदाबाद गुजरात से आए 6ठी क्लास में एक स्टूडेंट आर्यन शर्मा इनका नाम है। आर्यन, बहुत बहुत बधाई आपको, और एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका। आर्यन, सबसे पहले जो गेम के रूल्स होते हैं ना, ये तो आपको पता है। सर हाँ, आज गेम्स के रूल्स मैं बताऊं? आप बताएंगे? हाँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धनालिया खड़ा हो जाएगा। हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न 1000 से, बढ़ते बढ़ते 15वें प्रश्न 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। इसके बीच 2 पड़ाव है। 5वां प्रश्न 10,000 का और 10वां प्रश्न 320 का। जैसे ही आप दूसरा पड़ाव पार करेंगे, आसाद चोटी की कोटी का दरवाजा खुल जाएगा। और घड़ी बड़ी जी है, जो हमेशा हम पहले से 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 47 सेकंड, और 5वें से 10वें तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। और फिर 10वें से 15वें क्वेश्चन तक ये शांत हो जाएगी, मतलब मुलायम हो जाएगी। कंटेस्टेंट को मौका देगी समय ही समय। फिर अगर किसी प्रश्न पे दिक्कत होती है तो 4 लाइफलाइन आपके लिए है। पहली लाइफलाइन ऑडियंस वोल, हमारी समझदार जनता इसका उत्तर देगी। दूसरी है 50-50। अगर आपको किसी भी प्रश्न पे लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप 50-50 लो। कोई 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। तीसरी जोड़ीदार, आज के मेरे जोड़ीदार मेरे पापा के दोस्त रितेश अंकल और एक्सपर्ट। स्वागत इनका करना चाहिए। एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन आप ही समझाइए। क्यों? वो समझाने में कोई कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा किया आपने आर्यन, वेल डन।
और चौथी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट हैं चैट शो होस्ट और आरजे ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। ऋचा जी आइए, आपका परिचय आर्यन शर्मा जी ने कर दिया है अपने तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ये ऋचा अनिरुद्ध जी हैं। आर्यन, यस मैं तो वेट कर रही थी कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिलेगा शायद मुझे। एक्सपर्ट वाली लाइफ समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। इनको दिक्कत चलिए, बट बहुत अच्छे से कर रहे थे आप। मुझे लगता है आप एक दिन केबीसी होस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऋचा जी। ऑलराइट ऑल आर्यन, द बेस्ट आर्यन। जोड़ीदार के रूप में Thank आपने you. बताया रितेश भमारी जी हैं और कंपेनियन के रूप में विशाल शर्मा जी हैं। आपके परिवार के और जन भी आए हुए हैं। हाँ। आपकी मेरे बताओ। दादा और मेरे दादी। दादा और दादी भी आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आर्यन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी आर्यन? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आप चाउमीन खा रहे हैं तो आप इनमें से क्या खा रहे हैं? इफ यू आर हैविंग चाउमीन, व्हाट आर यू ईटिंग? ए noodles, B sliced bread, C dumpling, D soup. Noodles, slice की हुई bread, dumpling या soup? सर ए नूडल्स लग रहा है। A ताला लगा दे। यस नूडल्स ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। 1000 पॉइंट जीत गए। चाउमीन में नूडल्स को सब्जियों या मीट के साथ फ्राई करके पकाया जाता है। आपने कभी खाया चाउमीन? हाँ, एक बार खाया एक बार खाया, ओके। चाउ का अर्थ होता है फ्राई किया हुआ और माइन, चाउमीन का अर्थ होता है नूडल्स। चाउ होता है फ्राई किया हुआ, चाउमीन नूडल्स, मीन नूडल्स या स्टर फ्राइड नूडल्स जिसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स के लिए। आर्यन रेडी? यस ये रहा आपके सामने। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। What is the verb? Right, verb in the sentence. घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। ओके, ऑप्शन देखिए। ए हथौड़ा, बी घोड़े, सी दुम या डी मारा। सर बी घोड़ा। वर्ब वर्ब। क्रिया, एक्शन। सर ये सर इसमें ऑडियंस हो। ऑडियंस लेंगे? ओके, शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। ऑडियंस पोल लेंगे। आर्यन नहीं मालूम इसका उत्तर। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। व्हाट इज द वर्ब इन द सेंटेंस? घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा दिया है डी, मारा को। सर डी मारा लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। मारा डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। सर क्रिया का एक अर्थ कार्य करना होता है। हाँ, कार्य करना। जिन शब्दों या पदों से ये पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। मैंने ओके? सर कहा था ना कि ये समझदार ऑडियंस है। हाँ, बिल्कुल समझदार ऑडियंस है। इस वाक्य में घोड़े की दुम यानी पूंछ पे हथौड़ा मारा जा रहा है। तो वर्ब क्या हुआ? मारा। मारा। क्योंकि वो मारना वो एक्शन का एक यानी कुछ एक्शन किया। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 3000 पॉइंट्स का। रेडी आर्यन? यस तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर के किस हिस्से को उसका मस्तिष्क भी कहा जाता है? राइट? Which part of the computer is also known as its brain? Huh? A. UPS, B. CPU, C. Mouse, D. Keyboard. सर बी सीपीयू। B. CPU. ताला लगा दे। यस CPU B. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Is the right answer? 3000 जीत गए। CPU का माने है Central Processing Unit. It performs the basic arithmetic, logical control, input, output, which is called I/O operations specified by the instructions. Well done, Aryan. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर।
5,000 पॉइंट्स का है ये, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। तारक मेहता, जिनकी कृति पर एक मशहूर टेलीविजन शो आधारित है, मुख्य रूप से अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखते हैं? तारक मेहता, on whose work a famous television show is based, wrote primarily in which language? तारक मेहता का नाम सुना है? यस सर, पर ये समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी लैंग्वेज मतलब। हाँ, वो वही तो बताना है आपको। ए बंगाली, बी मराठी, सी कोंकणी, डी गुजराती। बी मराठी। श्योर? फाइनल उत्तर? यस सर। तारक मेहता, आप ऐसे गेस कर रहे हैं या आप? सर तारक मेहता ओरिजिनली महाराष्ट्र का मतलब वो है, तो फिर मराठी। जो टेलीविजन शो है, मशहूर टेलीविजन शो आधारित है, मुख्य रूप से अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखते थे? सर 50-50। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे आर्यन जी। 50-50 की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जिसे आप कह रहे थे वो तो गायब हो गया। सर डी गुजराती। डी गुजराती, ताला लगा दें? यस। गुजराती डी, ताला लगाइए। ऑलराइट। तारक जानूभाई मेहता was a columnist, humorist, writer, playwright who is best known for the column दुनिया ने ऊंधा चश्मा। गुजराती में लिखते थे वो। अच्छा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा is a popular show on Sub TV which has been running for many years. बहुत सालों से ये चल रहा है। तरह आपने देखा कि नहीं? ओके। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन चली गई आर्यन, बहुत ध्यान से खेलिएगा। Yes. 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के मुताबिक भगवान कृष्ण के बड़े भाई कौन हैं? According to Hindu mythology, who is the elder brother of Lord Krishna? A. बलराम, B. सुदामा, C. उग्रसेन या D. उद्धव? ए बलरामा। बलरामा या बलराम, ए पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने आर्यन, वेल डन। 10,000 पॉइंट जीत लिया आपने। कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, जिन्हें बलभद्र के नाम से भी जाना जाता था। उनकी छोटी बहन सुभद्रा थी। और मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ओके। मेरे दादाजी बर्थडे पे मेरे लिए साइकिल लाते हैं, बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं और बहुत सारी जगह ले जाते हैं। आप भी तो आराध्या के दादाजी हो, आप उनके लिए क्या क्या लाते हो? मैं भी उनको साइकिल पे बिठा के खाना खिलाने ले जाता हूँ, जहाँ वो जाना चाहती है उनको ले जाता हूँ। जैसे आपके दादाजी आपके साथ करते हैं, वैसे मैं आराध्या के साथ भी करता हूँ। ओके आर्यन, खेल में आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है आपका? 6वां प्रश्न, 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? Which is the smallest of the world's oceans? Okay? ऑप्शन देखिए। A. Atlantic Ocean, B. Indian Ocean, C. Arctic Ocean या D. Pacific Ocean? देखा होगा मैप पे, सुना होगा नाम, पढ़ा होगा लाइब्रेरी में। सबसे छोटा क्या लगता है? सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, घड़ी बड़ी को बंद कीजिए और जोड़ीदार की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। रितेश भवानी जी आइए और मदद कीजिए। जोड़ीदार के रूप में तालियां बज जाए इनके लिए। नमस्कार। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? Which is the smallest of the world's oceans? All right? A. Atlantic Ocean, B. Indian Ocean, C. Arctic Ocean या D. Pacific Ocean? देख आर्यन, अभी तक तेरे को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मेरे को सारे आते थे। यहाँ फंसा हुआ हूँ मैं। प्रशांत इज द बिगेस्ट ओशन। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा है। मेरे को ऐसा लगता है कि हिंद महासागर सबसे छोटा है, इंडियन ओशन रीजन। अटलांटिक इज द distance between Europe and US, and Arctic is towards Antarctica, very cold.
Hold on. But I am not sure. So either it is B or you need to check with an expert. You know a lot of answers, you will come to know a lot of answers, but you need to reach that 3. अगर आप दोनों श्योर ना हो तो एक लाइफ लाइन और है आपके पास, वो भी ले सकते हैं, और वो है एक्सपर्ट एडवाइस। मैं यही तेरे को बता रहा हूँ। आई थिंक इंडियन ओशन या अटलांटिक में से, आर्कटिक में से कोई होगा, बट आई एम नॉट श्योर। सो यू बेटर नीड टू गो विद अ लाइफ लाइन विद द एक्सपर्ट। हारेंगे तो भी कोई हारेंगे नहीं, क्योंकि 20,000 नहीं, पर आगे खेलने का चांस खत्म हो जाएगा। सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस, ओके। कबीर जी, चौथी और आखिरी लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस, उसको अंकित किया जाए। और ऋचा जी आइए और मदद कीजिए आर्यन की। प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन सुनिए, ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी आर्कटिक ओशन या डी पैसिफिक ओशन। आर्यन, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था आपका और आपके अंकल का, लेकिन सही आंसर इसका आर्कटिक ओशन है, जो कि आपके अंकल भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। द राइट आंसर इज सी आर्कटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक ओशन। ऋचा जी के साथ जाएंगे आप? यस। ताला लगा दें। आर्कटिक ओशन सी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। थैंक यू सर। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। ये ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस से लगती है आर्कटिक ओशन। बाकी 3 जो हैं वो उनकी क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। ओके। और इंडियन ओशन जो आप कह रहे थे, शायद वो छोटा नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशन, पैसिफिक के बाद। ओके, अब आ गया है 7वां प्रश्न, इसका मूल्य 40,000 पॉइंट्स। रेडी आर्यन? Yes. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर किसे भारत छोड़ने के लिए कहा था? Who did the Indian National Congress ask to quit India by launching the Quit India movement? समझ गए? ऑप्शंस देखिए, A the French, B the Portuguese, C the British, D the Dutch. सी ब्रिटिश। ब्रिटिश फाइनल उत्तर, ताला लगा दें। यस। द ब्रिटिश, ताला लगाइए सी पे। सही उत्तर है आपका, 40,000 पॉइंट जीत गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये अभियान भारत की तुरंत आजादी और भारतीय उपनिवेश से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए किया गया था। क्योंकि अभी आपको ये पैसे मिलेंगे नहीं, जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो जितना भी आप यहाँ से जीत के जाएंगे ना, वो आपके माता पिता के अकाउंट में एज ए फिक्स डिपॉजिट भर दिया जाएगा। जब आप 18 वर्ष के होंगे तब आपको मिलेगा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर में तितली के जीवन चक्र का कौन सा चरण मौजूद नहीं है? Which stage of the life cycle of a butterfly is missing in this picture? अभी आपको एक छवि दिखाएंगे। Can we have that picture please? ये देखिए, ये है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। सर मैं पास जाके देखूं? हैं? पास जाके? हाँ बिल्कुल, पास जा सकते हैं आप। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, आपको बताना है कौन सा सही है। रेडी आर्यन? ऑप्शंस हैं, ए स्पॉन, बी लार्वा, सी टैड, डी एम्ब्रियो। स्पॉन, लार्वा, टैड, एम्ब्रियो। सर स्पॉन। स्पॉन? श्योर है? यस। ताला लगा दिया जाए? यस। स्पॉन, ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नो आर्यन, इज द रॉन्ग आंसर।
Larva is the right answer. Larva. Larva is an active, immature form of an insect, especially one that differs greatly from the adult and forms the stage between the egg and pupa, also called the caterpillar. तो आप अच्छे खासा जीत रहे थे और क्योंकि गलत उत्तर हो गया तो आप नीचे आ गए हैं. ये 10,000 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इसके लिए और ये 10,000 पॉइंट्स हम आपके अकाउंट में अब डालना चाहेंगे और डाल देंगे डिजिटली. ओके, फंड ट्रांसफर 1 2 3 10,000. ओके दबाया, फिर कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 10,000 गए अकाउंट में. बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है. बैड लक आर्यन, कोई बात नहीं, आपसे मिल करके हमें बड़ा. ओहो, स्कूटर भी बच गया. तो खेल की समाप्ति हो गई यहाँ पर. आर्यन, आप इसी तरह प्रयत्न करते रहिएगा. आपका जो दिशा है आपके जीवन में, वो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं आपकी उम्र में इतना इंटरेस्ट लेते हैं. और अगली बार आइएगा यहाँ केबीसी पे तो और ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, बिग हैंड फॉर आर्यन. अब वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू. एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए. थैंक यू. ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए आर्यन. थैंक यू वेरी मच. बिग हैंड. एंड जोड़ीदार को यहाँ हम बुलाना चाहेंगे ताकि वो हमारी एक तस्वीर ले लें. ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है. तो देवी सर, जो आज का हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है. जाने से पहले हम धन्यवाद देंगे ऋचा जी को और उनसे विदाई लेंगे. ऋचा जी, एक बार फिर आपको हम अपनी तरफ से और तमाम जनता की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऋचा जी. और तालियां बज रही हैं आपके लिए. माय प्लेजर सर. फिर अवसर मिलेगा आपसे मुलाकात करने का. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बिग हैंड फॉर ऋचा. अनिरुद्ध जी अगेन प्लीज. तो देवियों सज्जनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम जो कि बच्चों को समर्पित है उन्हें दिखा रहे होंगे. ये कार्यक्रम केबीसी बच्चों के संग इस पूरे हफ्ते चलेगा. आपके बच्चे इस कार्यक्रम से प्रेरणा लें और ज्ञान का भरपूर उपयोग करें. इन्हीं आशाओं के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी. गुड नाइट. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स और शुभ रात्रि. बहुत बहुत धन्यवाद.